साथियों, दिव्य दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। हम प्रभु के वचन को बाइबल से सुनाते हैं और सुनते हैं और प्रभु आज हमसे क्या कह रहा है। पिछली बार हमने सुना कि किस प्रकार मूसा अपने लोगों को ईश्वर के द्वारा बताए नियम को बताता है ना। कौन बताता है? मूसा। और सिनाई पर्वत पर उसने लोगों को अपने नियम बताए हैं कि अपने को कैसे व्यवहार करना चाहिए, माँ बाप से कैसे व्यवहार करना चाहिए, पत्नी से कैसे व्यवहार करना चाहिए, अपने जो जानवर हैं यदि उनको कैसे संभाले, है ना, इस तरह के। और आज हम 22 अध्याय के बारे में पढ़ेंगे ना, निर्गमन के 22 अध्याय में यदि कोई चोर सेंग मारते पकड़ा जाए तो उसे कोई इतनी मार मारे कि वह मर जाए तो इससे हत्या नहीं समझा जाएगा, है ना। इसे क्या नहीं समझा जाएगा? हत्या। किंतु यदि सूर्योदय हो गया हो तो उसे हत्या का दोष लगेगा। यदि चुराया हुआ पशु, चाहे वह बैल हो या गधा या भेड़, उसके पास जीवित मिले तो उसे उसका दुगुना दाम देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? दुगुना। यदि कोई अपने पशुओं से किसी का खेत या दाग बारी चरवा डाले या अपने ढेरों को किसी दूसरे खेत में चरने के लिए छोड़ दे तो अपनी सर्वोत्तम खेत या दाग बारी से क्षति पूर्ति करें। क्या करें? क्षति पूर्ति करें। यदि आग झाड़ झंझाड़ में इस प्रकार फैल गई कि वह फूलों के ढेर, खेतों में खड़ी फसल या सारा का सारा खेत जला दे तो आग लगाने वाले को इसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। इसको क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, है ना। जिसने आग लगाई है ना, जिसने आग लगाई है उसको क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। यदि कोई किसी दूसरे के पास रुपये पैसे या कोई दूसरी वस्तु धरोहर के रूप में रखे, यदि वो उसके घर से चोरी चली जाए तथा चोर पकड़ा जाए तो उसे उसका दुगुना देना पड़ेगा, है ना। चोर यदि चोरी करे तो उसे कितना देना पड़ेगा? दुगुना देना पड़ेगा। यदि चोर पकड़ा नहीं जा सके तो मकान मालिक न्यायाधीशों के सामने प्रमाणित करे कि उसमें उसका हाथ नहीं था। हर छल कपट का ऐसा मामला, चाहे वो बैल, गधे, भेड़, वस्त्र या किसी चीज का हो, जिसके बारे में कोई व्यक्ति कहता है कि वह मेरा है, तो दोनों पक्ष न्यायाधीशों के पास जाएंगे। जिसे न्यायाधीश दोषी मानेंगे उसे अपने पड़ोसी को उसका दुगुना दाम चुकाना पड़ेगा। कैसा क्या दाम चुकाना पड़ेगा? दुगुना, क्योंकि वो दोषी पाया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी के पास गया, बैल, भेड़ या कोई दूसरा पशु अमानत रखता और वो मर जाता है, उसे चोट लग जाती या लोगों के अनजान में चुराया जाता है, तो उन दोनों का मामला इस प्रकार तय किया जाए। पड़ोसी ईश्वर के सामने शपथ खाएगा कि उसने दूसरे की संपत्ति नहीं चुराई, है ना। क्या करेगा वो? शपथ खाएगा कि उसने दूसरों की संपत्ति नहीं चुराई है। मालिक को उसकी शपथ स्वीकार करनी पड़ेगी और क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी। लेकिन यदि उसके यहाँ से वो चुराया गया है तो उसे उसके मालिक को क्षतिपूर्ति देनी होगी। यदि वो जानवरों द्वारा फाड़ डाला जाता है तो वह प्रमाण के रूप में फाड़ा हुआ पशु ले आए और उसे क्षतिपूर्ति नहीं करनी होगी। यदि कोई मनुष्य अपने पड़ोसी से कोई पशु उधार ले, उसे चोट लग जाए या वह मर जाए, जब पशु का स्वामी अनुपस्थित हो तो उधार लेने वाले को उसकी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी। यदि पशु का स्वामी उपस्थित हो तो उधार लेने वाले को क्षतिपूर्ति नहीं करनी होगी। यदि वह किराए पर लिया गया हो तो किराए से ही क्षतिपूर्ति की जाएगी, है ना। किराए से क्या की जाएगी? क्षतिपूर्ति की जाएगी। अभी ईश्वर नैतिक विधान बताता है। क्या बताता है? नैतिक विधान बताता है कि हमारे जीवन में हमारे जीवन की क्या मूल्य हैं, है ना, उसके अनुसार हमको जीवन जीना है। यदि कोई किसी कुंवारी कन्या को जिसकी सगाई नहीं हुई है प्रलोभन देकर उससे संसर्ग करता है तो उसे कन्या शुल्क देकर उससे विवाह करना पड़ेगा। यदि उसका पिता उसे देना सर्वथा अस्वीकार करता है तो भी उसे कन्या शुल्क देना पड़ेगा। तुम जादूगरनी को जीवित नहीं रहने दोगे। जो कोई पशु गमन करेगा वह मार डाला जाएगा। जो कोई पशु को छोड़कर किसी अन्य देवी देवता को बलि चढ़ाएगा उसका बहिष्कार किया जाएगा, है ना। जो अन्य देवी देवताओं के पास जा रहे हैं उनका क्या किया जाएगा? बहिष्कार किया जाएगा। तुम लोग परदेशी के साथ अन्याय मत करो, है ना। परदेशी के साथ मत क्या करो? अन्याय मत करो, उस पर अत्याचार मत करो,
क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। तो विधवा अथवा अनाथ के साथ दुर्व्यवहार मत करो। यदि तुम उसके साथ दुर्व्यवहार करोगे तो वे मेरी दुहाई देंगे, मैं उनकी पुकार सुनूंगा और मेरा क्रोध भड़क उठेगा। मैं तुमको तलवार के घाट उतार दूंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यदि तुम अपने बीच रहने वाले किसी दरिद्र देश भाई को रुपया उधार देते हो तो सूदखोर मत बनो, तुम उससे ब्याज मत लो। यदि तुम रेहन के तौर पर किसी को चादर लेते हो तो सूर्यास्त से पहले उसे लौटा दो। हम किसी से उधार लेते हैं तो उसको क्या करना है? लौटा देना है, क्योंकि ओढ़ने के लिए उसके पास और कुछ नहीं है, वह उसी से अपना शरीर ढक कर सोता है। यदि वह मेरी दुआई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं दयालु हूँ। कौन दयालु है? ईश्वर। कौन दयालु है? ईश्वर दयालु है। तुम ना ईश्वर की निंदा करोगे और ना उसके लोगों के शासक को शाप दोगे। अपने खेतों की पक्की फसल और फलों का रस अन्य देवी देवताओं को नहीं चढ़ाओगे। अपने पुत्र में पहलेटों को मुझे अर्पित करोगे। मतलब जो हमारे परिवार का पहला जो पहलौठा होता है, बच्चा होता है, उसको ईश्वर को समर्पित करोगे। तुम अपनी गायों और भेड़ों के पहलौठे बच्चों को भी अर्पित करोगे। वह 7 दिन तक अपनी माँ के साथ रहेगा। तुम 8वें दिन उसे मुझे समर्पित करोगे। तुम लोग मेरी पवित्र प्रजा बनोगे, इसलिए जानवरों द्वारा मारे हुए पशुओं का खेत में पड़ा हुआ मांस नहीं खाओगे, उसे तुम कुत्तों के सामने फेंक दोगे। तो इस प्रकार ईश्वर हमको नियम बताता है ना? क्या बताता है? नियम बताता है कि हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, परिवार के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, जानवरों को की कैसी देखभाल करना चाहिए। तो ईश्वर के नियम हमारे लिए शिरोधार्य है कि हम ईश्वर के जो नियम बताए हुए हैं उनका पालन करें, है ना? तो ईश्वर को धन्यवाद दें ताली बजाकर और उसकी कृपाओं के लिए धन्यवाद दें।